और हमने जो आयन फाइलिंग्स लगाई है, फीलिंग्स नहीं, मैंने अपना डायरेक्शन कौन सा रखा बेटा, इस तरीके से रखा। करंट किधर, ये फोर्स का अंदर की तरफ लाइन होती है। अगर आपको चेक करने की लाइन बनती है कि नहीं बनती, उसके लिए आपको पाउडर का भूसा ऊपर डालना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि वहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा। बोलो श्री अम्बे मात की। कला स्टार यो हनी ऐसा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थ्रो। So today we are going to start chapter number 12 which is going to be magnetic effects of electric current. क्या पढ़ने वाले हैं आज? आवाज नहीं आ रहा बेटा। अपनी लाइफ की जितनी भी समस्या है, प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रेशर्स है, आपको इंस्टाग्राम पे लोग इग्नोर कर रहे हैं, आपको जितने भी लोगों पे फ्रस्ट्रेशन आ रहे हैं, आपके घर पे आपको पेरेंट्स डांट रहे हैं, स्कूल में टीचर्स डांट रहे हैं, घर पे काका काके आके आपके मार्क्स पूछ रहे हैं, जितना भी गुस्सा आ रहा है सब का सब एक साथ निकाल कर आपको चैप्टर नंबर 12 का नाम बोलना है एक साथ। रेडी हो? 1 2 3। तो चलिए शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं, जिनकी हेयर स्टाइल बड़ी अतरंगी है, इनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड करके उनका नाम है। 1777 में ये जन्मे थे, ठीक है, 1777। और यहाँ पर एक सर्किट दिया है जिसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी तक मैंने उसमें कुछ भी समझाया नहीं है, और ये हम धीरे धीरे नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। बट ये एक कॉमन सर्किट है जिसके अंदर हम ये बताना चाह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ मैग्नेट्स वी कैन प्रोड्यूस करंट। हम मैग्नेट से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? करंट। और हम करंट से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। करंट से आप मैग्नेटिक फोर्स डेवलप कर सकते हो और मैग्नेटिक फोर्स से आप करंट डेवलप कर सकते हो, वाइस वर्सा चलता है, ठीक है। तो इसमें कैसे इलेक्ट्रिक करंट को ये अफेक्ट करता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले। ये मैंने कुछ बहुत ही पहले के ज़माने में ऐसे बोर्ड पे वाइट चौक से लिखा हुआ है, ठीक है। ये अकेला सेशन ऐसा चल रहा है राइट नाउ। इसका एक और वर्जन आएगा जिसमें वी आर गोइंग टू यूज़ जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं स्लाइड वो वाली, बट ये थोड़ा ट्रेडिशनल वे में किया है हमने। यहाँ पर इसके अंदर जिस तरीके से नोट्स बनाई है, अगर आप उसी तरीके से नोट्स बनाओगे तो इट्स माई गारंटी कि उस चैप्टर में से कुछ भी छूटेगा नहीं, बिकॉज ये है सिर्फ 3 स्लाइड्स का, बट इसमें कवर हो गया है पूरा चैप्टर। इज दैट क्लियर? सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 प्रिसाइज एंड क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। आ जाओ दृश्य। और यहाँ पर हीरो की एंट्री होते हुए, कोई बात नहीं बेटा, हाँ सीट ले लीजिए सर, ठीक है, हाँ उतार लीजिए बैग जल्दी। चलिए, तो यहाँ पर वी हैव ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसका पूरा नाम पहले आप लोग ध्यान से देख लो। आपको हैंस बोलना हो तो हैंस बोलो, आपको हंस बोलना हो तो हंस बोलो। इन शॉर्ट आपको स्पेलिंग मिस्टेक करनी नहीं है। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नाम है, लीडिंग साइंटिस्ट है 19th सेंचुरी के। कैसे साइंटिस्ट है? लीडिंग साइंटिस्ट है, बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक थे 19th सेंचुरी के, बराबर है। इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम किया है बच्चों। किस पे काम किया है? ही वर्कड ऑन द टॉपिक which was electromagnetism, which simply means effects of magnetic force in current or effects of current in magnetic force। means हम एक बता रहे एक टर्म की इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट क्या बन रहा है साथ में मिलके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर इनसे एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हो गया था, मतलब कि देखो हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे, करना कुछ और चाह रहे थे, हो कुछ और गया था, ढूंढने कुछ भी नहीं निकले थे पर ढूंढ निकाला था बहुत कुछ, राइट। ऐसे ही इनके साथ हुआ था। इन्होंने क्या किया कि एक वायर लिया बच्चों, एक सर्किट उनके पास ऑलरेडी था। मान लो कि मेरे पास एक वायर है, वायर मेरे पास था, एक मेरे पास बैटरी थी, ठीक है, और वो कंटिन्यूसली उसमें करंट फ्लो कर रहा था।
क्या फ्लो कर रहा था, करंट। अब हम जानते हैं कि जितना V ज़्यादा, जितना V ज़्यादा, BTS वाला नहीं, वोल्टेज वाला, पोटेंशियल डिफरेंस वाला, बराबर है, जितना वोल्टेज ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, राइट। जितना ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा है। अब एक सर्किट चालू है, गलती से, माँ कसम गलती से हमारे जो ये हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड थे उन्होंने ऊपर क्या लगा दिया, कंपस। क्या लगा दिया, कंपस चालू कर दिया डिफ्लेक्ट करना। क्या करना, डिफ्लेक्ट कर। अब कंपस के नीचे तो प्लास्टिक का डब्बा होता है ना, उसके ऊपर मेटल का टुकड़ा होता है। अब वो और वायर का कोई कनेक्शन है नहीं है, वायर के ऊपर रखा, वैसे ही डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। तो वो कंफ्यूज हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब जाके उनको रियलाइज हुआ कि जब करंट फ्लो करता है, जब भी क्या फ्लो करता है, करंट, मान लो कि करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट जब इस तरीके से जा रहा होता है तो आजू बाजू जो बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है। कौन सा फोर्स जनरेट हो रहा है वहां पर, और वो जनरेट होता है क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या होती है, और ये इन्होंने डिस्कवर किया। बेटा समझना, डिस्कवर किया, इन्वेंट नहीं किया है। डिस्कवर करना मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑब्जर्व करके लोगों को बताया कि मैंने ये चीज ढूंढी थी, इन्वेंट नहीं की है। समझ रहे हो, ये एक फिनोमिनन है जो क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। इज दैट क्लियर बेटा, टांगे बराबर ना ईश्वर, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना बैठने में बेटा, ठीक है। चलिए, तो कंपास निडल एक्सपेरिमेंट वाज डन, इसको हमने कंपास निडल एक्सपेरिमेंट का नाम दिया है। और देखो यहाँ पर ये ओपन स्विच है, तो कंपास का डिफ्लेक्शन बंद हो गया है, दिख रहा है आपको। जैसे ही हमने यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, स्विच को ऑन कर दिया, मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपको ना दिख रहा हो तो हम जूम करके दिखा देंगे। ये है किसका, साइंटिस्ट का नाम, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। लीडिंग साइंटिस्ट कहाँ थे, 19th सेंचुरी के। किस पे काम किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। एक्सीडेंटली डिस्कवर किया कंपास निडल, क्योंकि वो क्या हो गई थी, डिफ्लेक्ट हो गई थी। व्हेन आई पास थ्रू अ मेटेलिक वायर नियर बाय, व्हाट इज आई, इलेक्ट्रिक करंट। जोर से बोलो, इलेक्ट्रिक करंट। आवाज नहीं आ रहा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। भाई थोड़ा तो खा पी के आओ, जोर से बोलो, इलेक्ट्रिक करंट। हितम बेटा कंट्रोल क्यों कर रहा है, फाड़ दे जोर से, इलेक्ट्रिक करंट। डोरेमोन का आवाज निकला बेटा वो, ठीक। कंपास निडल एक्सपेरिमेंट वाज डन। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये कैसी स्विच है, ओपन स्विच है। कैसे पता चलो, ओपन मतलब खुली है। अब वायर को खोल देंगे तो करंट थोड़ी फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना BTS है तो आगे से जंप करेगा, वो जंप करता नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है द्वितीय बेटा, इलेक्ट्रॉन देखता है कि वायर टूटा हुआ है, मैं आगे नहीं कूद सकता, वहां से वो रिटर्न मारता है। द सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर, ओपन स्विच था इसलिए यहाँ पर फ्लो नहीं कर रहा है, जबकि ये कैसा है बेटा, क्लोज स्विच है। क्लोज मतलब उसमें टपका है, टपका मतलब LED लाइट ऑन है, मतलब कि क्या हो रहा है, वहां पे करंट फ्लो कर रहा है। समझ में आ रहा है बेटा, कोई शक, ठीक। अभी देखो यहां पर ये पढ़ रहे हैं हम, ये पढ़ना है अपने को, आयन फाइलिंग्स है ना, फीलिंग्स नहीं है, फाइलिंग्स है, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, अभी है ना एग्जाम टाइम चल रहा है, सोशल मीडिया से दूर रहना है, ठीक है, क्योंकि आयन फाइलिंग्स है, आयन जैसा रखना है अपना हृदय, लोखंडी पुरुष बनना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर वी हैव बार मैग्नेट, क्या है हमारे पास, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में हमने क्या किया, आजू बाजू बेटा आयन लिया, आयन मतलब क्या लिया बेटा, लोखंड। लोखंड लेके हमने उसका भूसा बना दिया, मतलब कि पाउडर बना दिया। क्या बना दिया, पाउडर, बिल्कुल वैसा जैसा कि हमारे घर पे वो पॉन्ड्स का आता है ना बेटा लगाने के, जो सुबह में ऐसे लगाता है टकरा भाई साहब, भाई हैंडसम लगता है तू बेटा। तो वो जो है वो बिल्कुल वैसा आयन लगाएंगे बेटा, पाउडर कर देंगे उसका, क्या कर देंगे, पाउडर। अब वो जो आयन फाइलिंग्स है, ठीक है, वो फाइलिंग्स को जब हमने बार मैग्नेट के आजू बाजू, अरे दिल पे मतलब सच में तारीफ कर रहा हूँ तेरी। देखो ये कार्डबोर्ड है, ये क्या है, कार्डबोर्ड है। अब मैंने इसके ऊपर बार मैग्नेट रखा, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, आयन का फाइलिंग्स है मेरे पास, फीलिंग्स नहीं, क्या है मेरे पास, फाइलिंग्स। मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दी, ठीक है। फिर मैंने ऐसे थोड़ा सा टिचुक टिचुक किया, ठीक है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक
जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड उसको जनरेट कर रहा है, जैसे कि बार मैग्नेट है तो उसने अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, उसकी बार मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फोर्स कैसे दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को स्प्रेड करके। तो अचानक से देखने मिला कि उसने एक पैटर्न में अरेंज किया आयरन के पाउडर को, ऑटोमेटिक ऐसी पैटर्न में अरेंज हो गया ये। तो ऑस्टर्ड भाई खतरनाक ऐसे हैरान हो गए, ये भाई कैसे पैटर्न कैसे बन गई यहाँ पे, क्योंकि पाउडर तो ऐसे छूटा ही डाला था, ऐसे ऐसे किया और पैटर्न बन गई। तो उसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है एक बार एक डिसिप्लिन के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ। यहाँ पर क्या बन रहे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बन रहे। उसको जब हमने समझा तो पता चला कि बार मैग्नेट के, कोई भी मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, वन ऑफ देम इज नोन एज, दूसरा इज नोन एज, ठीक है। रेयांश तू सोच के बोलता है, इसमें मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बाहर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, ठीक है। अब नॉर्थ पोल से आप ध्यान से देखोगे तो नॉर्थ पोल से बेटा कहाँ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ पोल की तरफ। लग रहा है आपको ये चीज, दिख रहा है आपको ये चीज, यहां पर भी देखो नॉर्थ पोल से कहाँ जा रही है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ट्रैवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। ये आउटसाइड द मैग्नेट की बात है, कहाँ की बात है बेटा, ये आउटसाइड द मैग्नेट। बट अगर आप ध्यान से देखो तो जब अंदर जाएगी ये साउथ पोल के अंदर चली जाएगी, तब ये कहाँ से जाएगी, साउथ टू नॉर्थ जाएगी बेटा। ये बाहर की फील्ड लाइन्स है, अब कहाँ जाने वाली है, अंदर जाने वाली है। बेटा यहां से ये फील्ड लाइन्स ऐसे जाएगी अंदर से, क्योंकि पहले कहां से आ रही थी बेटा, नॉर्थ टू साउथ आ रही थी, फिर नॉर्थ टू साउथ फिर जाएगी यहां पर अंदर। सो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, व्हाइल आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ट्रैवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आर यू गेटिंग इट? बाहर क्या हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, अंदर क्या जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट यहां पर? अब एन से याद रखना है नहाकर, क्या याद रखना है, कोई भी इंसान जब घर के बाहर निकलता है तो कैसे निकलना चाहिए, नहाकर, है ना। हर कोई देखो यहां से आप जब भी मैग्नेट के अंदर जाओगे तो मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइन जा रही है बेटा, फील्ड लाइन बाहर आ रही है, तो याद रखना है बाहर जाएगी तो नहाकर जाएगी, नहाकर इज फॉर एन। सो नॉर्थ टू साउथ, बाहर क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ, अंदर क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ। मेरे साथ बोलेंगे सब लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पर ये हमने करंट कैरिंग कॉपर वायर लिया है, हमने सेम चीज़ बेटा कब कैसे की, एक मैग्नेट लिया तो इस तरीके से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही थी, ये हमने नोटिस किया। फिर हमने सोचा चलो एक ट्राई मारते हैं, हमने एक बड़ा सा एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड लेके हमने जैसे कि बेटा एक पिन पेज फाड़ो ना फटाफट, मान लो कि ये पिन पेज है, ठीक है। अब मुझे 2 पेन चाहिए बेटा, कैच नहीं करूंगा मैं, भाई ये देखो, ये मैंने एक ये जो पेन दिख रही है आपको, असलियत में क्या है कि मैंने कॉपर वायर का एक सर्कुलर लूप लिया, यहां से कनेक्टेड है। ओ भाई साहब वापस दो, ढक्कन लगाना पड़ेगा। ओके देखो यहां पे एक वायर कनेक्टेड है, ये पूरा वायर है, ये पूरा सर्कुलर लूप है, इधर से लेकर इधर तक पूरा कैसा है, कनेक्टेड है। ये है एक कार्डबोर्ड लिया है हमने सिंपल सा, और हमने जो आयन फाइलिंग्स लगाई है, फीलिंग्स नहीं फाइलिंग्स, क्या बेटा, फाइलिंग्स में गिर जाएंगे, फाइलिंग्स रखने की बड़ा, तो फाइलिंग्स जो है वो पाउडर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। पाउडर यहाँ पर रखेंगे तो बेटा क्या होगा, यहाँ पर भी जो शेप मैग्नेट में बन रहे थे,
जो शेप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कहाँ बन रहे थे, मैग्नेट में, वैसे के वैसे किस में बनने लगे, करंट किसके अंदर फ्लो कर रहा है, कॉपर वायर के अंदर। हमने कौन सा लिया है, कॉपर वायर। जब हमने करंट कैरिंग कॉपर वायर इस तरीके से इसको सेट किया, पूरा सर्कुलर लूप है, देखो मैंने ऊपर हवा में और नीचे नहीं कनेक्ट किया है, बट ये पूरा कनेक्टेड है, राइट। तो क्या हुआ कि आजू बाजू जो एरिया था वहाँ पर इस तरीके से बेटा क्या बन गया, आयरन फाइलिंग जो है वो स्कैटर हो गई, इस तरीके से इस पैटर्न में अरेंज हो गई। तब पता चला कि ये जो फ्लो कर रहा है करंट, उसके आजू बाजू क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है। सो कोई भी वायर में जब करंट फ्लो करता है तो उसके आजू बाजू क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो आयरन फाइलिंग्स अरेंज इन ऑर्डरली मैनर। मैग्नेटिक फील्ड का अगर डेफिनेशन पूछते हैं तो कैसे लिखेंगे, उसका हमने थोड़ा सा यहाँ पर की नोट्स बना के रखे मैंने। ये हमें करना है अभी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज एन एरिया, पहले इतना याद कर लो सब लोग, बोलो फटाफट, बोलो सब लोग, अराउंड द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स is experienced by ferromagnetic materials. मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा एरिया है जो मैग्नेट के सराउंडेड है और वहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स बन रहा है और वो एक्सपीरियंस हो रहा है किससे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। एंड व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि मूविंग चार्जेस हो गया, मैग्नेट्स हो गए, कोई चीज़ ऐसी है, आयन है या कोई स्टील व्हील है, ठीक है, जो किससे कनेक्टेड है, मैग्नेट से। मतलब कि मान लो कि मैं स्टील यहाँ पे रखूँगा, अगर मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब वो मटेरियल कौन सा हो गया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गया, अंडरस्टूड। तो एरिया अराउंड मैग्नेट, एरिया अराउंड द magnet where magnetic force is experienced by ferromagnetic materials, for example moving charges, magnets, steel, aluminium, etc. is that clear? कोई डाउट यहाँ पर? ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो गया बेटा, डेफिनेशन। आएगा सबको बनाना, बना लोगे अब, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड एंड इस लाइन की प्रॉपर्टीज और ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं यहाँ पर। देखो पहले तो imaginary lines used to represent magnetic field around a magnetic substance. I have already told you that these lines over here which you are saying, these are just imaginary lines, right? Literally reality में ऐसा होता नहीं है कि कार्डबोर्ड के ऊपर अगर आपने मैग्नेट रखा हो तो वहाँ पे लाइंस बन जाए। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, अगर आपको चेक करने है कि लाइन बनती है कि नहीं बनती है, उसके लिए आपको पाउडर का भूसा ऊपर डालना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि वहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इमेजिनरी लाइन है जस्ट लाइक एन एटम। डन। उसके बाद वी हैव हेल्प्स इन डिस्क्राइबिंग डायरेक्शन, उसमें आपको डायरेक्शन पता चलता है कि किस तरीके से जा रही है। अब हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, करीबन 2 मार्कर 3 मार्कर में सवाल यहीं से पूछा जाता है। तो ये वाला जो मेन हमारे पास 4 पॉइंटर्स है जो हमें याद रखना है। बाय कन्वेंशन फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एनी डाउट्स? क्लियर? बेटा जूम करो इसको कि दिख रहा है? दिख रहा है। बट इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। कोई शक? सिखा दिया। फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स। कैसे कर्व्स होते बेटा? क्लोज। अब आप देखो यहाँ पर कुछ कर्व्स ऐसे जो छोड़ दिए हमने, तो आपको लगेगा कि ओपन कर्व है, नहीं, वो धीरे धीरे वीक होते जा रहे। वो धीरे धीरे क्या होते जाते हैं बेटा? वीक। एक मैग्नेट होता है, उसका खुद का एक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक रेंज होता है, फिर बहुत आगे तक वो नहीं जा सकता है। अंडरस्टूड? वो ट्राई कर रहा है क्लोज कर्व बनाने का, जितना हो पाएगा उतना फैलेगा, ठीक है। फिर एक समय पे उसका भी क्या हो जाएगा, एक लिमिट आ जाएगा उस मैग्नेट का, जितना बड़ा मैग्नेट उतना बड़ा मैग्नेटिक फोर्स। सो यहाँ पर फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते नहीं है। फील्ड लाइंस आर मोर क्राउडेड एंड डेंस नियर पोल्स। आप अगर पूछता है कोई, मान लो कि आपको कि भाई मैग्नेट में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होता है, तो पोल्स पे होता है। कहाँ पर होता है? पोल्स जो है, क्या बेटा? हाँ ठीक। मैं समझा ये पोल्स क्यों बोल रहा है, पोल्स, राइट।
पोल खोलने की बात कर रहे। field lines never intersect each other. field lines are more crowded and dense near poles. poles पे ज़्यादा crowded होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा magnetic force होता है, which shows the strength of the magnetic pole. Is that clear? तो यहाँ पर ये 4 चीज़ें क्लियर, कोई डाउन यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ वी हैव मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल बहुत प्यारा और सिंपल और एकदम सिंपल रूल है। ऐसे 4th के बच्चे को सीखा हो ना, वो भी सीख सकता है, बराबर है। तो पहले सब लोग अपना वो जो राइट हैंड है थम्स अप वाला वो ऐसे ऑन कर दो, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है थंब किसके लिए है बच्चों? करंट के लिए है। किसके लिए है? तो ये थंब जो बता रहा है वो क्या बता रहा है? करंट। ये क्या बता रहा है बेटा? करंट। कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है। सेकंड देखो यहाँ पर फिंगर्स एनसर्कल्ड। ये फिंगर जो है, जो मैं एनसर्कल कर रहा हूँ, मतलब मान लो कि मैं ऐसे एनसर्कल कर रहा हूँ इसको, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम बेटा। किसकी बात कर रहे हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। हमें आ रहा है? मैंने कैसे पकड़ा है? ऐसे पकड़ा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? ऐसे जा रही है। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बेटा ये इस तरीके से ये वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। कहाँ फ्लो कर रहा है बच्चों? ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। अब ये करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। अब अगर मैं इसको ऐसे थंब कहाँ रखूंगा? ऊपर की तरफ रखूंगा, बिकॉज करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द स्काई, ठीक है। तो मैंने ऐसे कर दिया, इसको ऐसे पकड़ लिया। अब पकड़ते वक्त मैंने अपना डायरेक्शन कौन सा रखा बेटा? इस तरीके से रखा। करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर। फिंगर कहाँ एनसर्कल्ड हुई? इस तरीके से, राइट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ वो कैसे क्रिएट हुआ है? इस तरीके से। भाई इसको नाम देना पड़ेगा आपको। नाम देने के लिए आपको छत पे जाना पड़ेगा, ऊपर जाके आपको ऊपर आंखें रखनी पड़ेगी। अब आप ऊपर आंखें रख के देखना पड़ेगा आपको कि ये क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं? जो ऐसे ऐसे जाता है, राइट। अब मान लो कि आप ऊपर गए, इधर आंखें रखी आपने, तो आप क्या देख रहे हो? अब मैं इसको ऐसे रख के देख लेता हूँ, ठीक है। ये तो ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हुई? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बन रहे। थंब क्या है? अपवर्ड्स है, तो फिंगर्स क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। कोई डाउट यहाँ पर? सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज व्हाट मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल ने बताया। अगर वायर का करंट इस साइड जा रहा हो तो आप इस साइड ऐसे करो, फिर आप यहाँ आंखें ले जाओ, और फिर आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेक करो, वापस क्या आएगा? एंटी क्लॉक। अगर करंट कहाँ जा रहा हो? नीचे जा रहा हो, तो आप अपनी आंखें कहाँ ले जाओ? इधर ले जाओ। ये पियक्कड़ लग रहा हो तो आप नीचे जाओ, तो इस तरीके से बनेगा, राइट। क्या हुआ बेटा? इथेनॉल याद आ गया? चलिए, तो हमने यहाँ पर वही चीज़ बताई है, बस उसी को थोड़ा जूम कर देते ताकि आपको दिखे। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो किस तरीके से बन रहा है बेटा? करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। जब हमने ऊपर से देखा तो ये कहाँ जा रहा है? कोई शक? क्लैरिटी? जोर से बोलो, और जोर से, पावर के साथ। ये द्वितीय तो मरेली ही रहती है, हर जगह बीटीएस जैसा नहीं बनने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है जो मैंने दिया है, सेम चीज़ मैंने ऐसे बताया था, वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है। मैं इधर से देखूंगा तो इधर करंट दिखेगा। डन। नाउ वी हैव मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट कैरिंग लूप। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज घूमे, अगर मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूमे? क्लॉकवाइज, तो वो है साउथ पोल। वो कौन सा पोल है?
अगर मैग्नेटिक फील्ड कैसी घूमे, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो है नॉर्थ पोल। अब एंटी नेगेटिव एन नॉर्थ, आ रहा है समझ में? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी नेगेटिव क्या हो जाएगा? नॉर्थ। याद रहेगा सबको? क्लॉकवाइज पॉजिटिव, वो उसका वाइस वर्सा साउथ। इतना क्लैरिटी हो गया? याद रह गया सबको? भाई एंटी क्लॉकवाइज ईश्वर, जोर से बोल दे बेटा। मतलब कि कौन सा पोल हुआ? नॉर्थ पोल। वेरी गुड। विहान क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमेगा तो नॉर्थ पोल होगा कि साउथ पोल होगा? हाँ, और चिल्ला के बोल, थोड़ा बोलना, ओ तेरा वाला आवाज, तेरा वाला आवाज। हाँ ठीक है, चलिए। तो यहां पर भी हम वो चीज देखने वाले कि जैसे कि चलिए, तो ध्यान से देखिए। तो बेटा यहां पर देखो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। बोलो श्री अम्बे मात। ठीक, ऐसे जा रहा है करंट। ये देखो उंगलियां भाई साहब, ये देखो, ये अल्लाह गजब। समझ में आया तुमको भाई? देखो देखो, ये देखो ध्यान से, ये बेटा करंट इधर जा रहा है, ये देखो, ये ततड़ ततड़, देखो ये कहाँ जा रही है बेटा? अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है। समझ में आ रहा है तुमको? तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, यहाँ पे दिखाया मैंने ऐसे। यस और नो? अब देखो यहाँ से कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है बेटा, इधर इधर। ए भाई थक लगा 2 मिनट, अभी इधर दर्द कर रहा है। देखो ये दिख रहा है आपको? अब ये देखो, ये उंगलियां ये देखो, डन। क्लैरिटी? ऐसे जा रहा है, ऐसे। समझ में आया क्या विहान? कोई शक? ठीक, तो ये मैंने इस तरीके से बताया है। अब यहां पर भी देखो, ये करंट दिख रहा है आपको बेटा? ये करंट ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है? आप खुद ट्राई करके देखो बेटा। ये देखो इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, कैसे जा रही है उंगलियां बेटा? यार मैं कैमरा से बाहर ना निकल जाऊं, ये सब करते करते। दिख रहा है आपको? ये जय अम्बे, ये देखो, अंडरस्टूड भाई साहब? ये ऐसे जा रहा है, कहाँ है उंगलियां? दिख रहे हो आप लोग? हाय, गॉट इट? ये मतलब कि हो ऐसा रहा है यहाँ पर कि इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट में इस तरीके से फ्लो कर रहा है। मतलब कि करंट का बेटा ये जो बन रहा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है पूरा? क्या बोलेंगे इसको? साउथ पोल। क्या बोलेंगे इसको? साउथ पोल। अगर सर्किट में इस तरीके से फ्लो कर रहा होता तो क्या बोलते हम लोग? नॉर्थ पोल। आर यू गेटिंग इट? क्लैरिटी ओवर हियर? चलिए अब यहाँ पर आ जाते, इधर और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा सोलेनॉइड के अंदर। सोलेनॉइड क्या होता है कि आप जब कॉपर वायर को पकड़ा, आपने कॉपर वायर को बार बार गोल 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 घुमा घुमा के मैंने 1800 टन लिए। कितने टन लिए? उतने ही टन जितना लड़कियां नवरात्रि में टन मारती है, उतना ही टन लिया है हमने। किसमें बेटा? कॉपर वायर। गरबे गाते हो ना, टन नहीं लेते आप लोग? इसमें भी बार बार टन लेते हैं कॉपर वायर में, गोल गोल घुमाना पड़ता है गरबे की तरह। बेटा तू हंसता है, क्या करता है? समझ में नहीं आता तेरी सिस्टम। इधर से आवाज ठीक। तो ये दिख रहा है आपको बेटा टन? इस तरीके से टन लेता जा रहा है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, इधर एक विजन पकड़ना पड़ेगा आपको समझने के लिए, मेरे साथ रहना। मैं ऐसे देख रहा हूं, पहले इसको जूम करके हम आपको दिखा देते हैं। ये आंखें हैं, मैं यहां पर हूं, मेरी आंखें इधर है। दिख रहा है आप लोगों को? कोई शक? शुभम ध्यान देना आंखों से। देखो यहाँ पे सामने इस तरीके से ऐसे जा रहा है करंट, दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पे ऐसे करंट जा रहा है, गोल 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 ऐसे जा रहा है। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है?
है ना, क्लॉकवाइज है ना, कोई डाउट इसमें? ध्यान से देखो, यहाँ पर दिख रहा है क्लॉकवाइज जा रहा है बेटा, मतलब कि ये वाला पोल कौन सा पोल कहलाएगा बताओ? आया समझ में? और उधर कौन सा पोल कहलाएगा? मतलब आपने करंट के अंदर एक चीज क्रिएट कर दी कि आप यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहे हो? नॉर्थ पोल क्रिएट कर रहे हो। अगर अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी इस करंट की वजह से, इस कॉपर वायर की वजह से, तो कैसा बनेगा? एक छोटा सा बार मैग्नेट बनाया, वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक उसमें करंट रहेगा। ये टेम्पररी मैग्नेट बनाया आपने कि जब जब नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी तो कहाँ तक जाएगी? साउथ तक। कोई डाउट यहाँ पर? कहे जाएगी नॉर्थ टू साउथ, फिर अंदर कहे जाएगी साउथ टू नॉर्थ। आ रहा है समझ में? तो बड़ा सोलेनॉइड पता चलेगा। देखो आइस यहाँ पर है, गोल 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 जा रहा है। कोई डाउट यहाँ पर? दिख रहा है क्लैरिटी के साथ? समझ में आ गया? यहाँ पर मैंने वही चीज़ दिखाई है, बस इसमें थोड़ा सा और हमने डेकोरेटिव करके और थोड़ा सा ओपन करके दिखाया है, और इसको मैंने जूम करके बताया कि ये असलियत में साउथ पोल क्यों है। अंडरस्टूड? और यहाँ पर साउथ, यहाँ पर नॉर्थ। इमर्ज कहाँ से हो रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन? इधर से इमर्ज हो रही है, बट अंदर कैसे जा रही है? साउथ टू नॉर्थ। क्लियर इनफ? क्लैरिटी? जोरदार आवाज के साथ ठीक। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो इस बार के सिलेबस में हटा दी गई है, इसलिए मैं आपको इसमें जो काम की चीज़ें मैं वो बता देता हूँ आपको कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से, स्मॉल एन से, उतना मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर ज़्यादा बनेगा। इज दैट क्लियर? जितने मैं टर्न्स ज़्यादा बनाऊँगा, जितने मैं टर्न्स ज़्यादा बनाऊँगा, उतना मैं करंट को क्या कर रहा हूँ? एक दूसरे के साथ क्लोज कर रहा हूँ। करंट ज़्यादा बन रहा है, राइट? एक दूसरे के ज़्यादा पास है, तो क्या होगा? वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी कैसी बनेगी? ज़्यादा बनेगी। इज दैट क्लियर? जितने नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा। कोई शक यहाँ तक? चलिए, अब हम आ चुके हैं बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पे। किस पे आ चुके हैं? बार मैग्नेट प्रॉपर्टीज। और बार मैग्नेट प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज जो हमारे सामने है, इट अट्रैक्ट्स आयरन एंड स्टील पार्टिकल्स। गली का बच्चा बच्चा, कुत्ता कुत्ता, बूंद बूंद सब जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? बिकॉज ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, बहुत ही कॉमन चीज़ है। आयरन पार्टिकल्स, स्टील पार्टिकल्स, हर एक पार्टिकल्स बार मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। कोई शक? आगे बढ़े सेकंड पॉइंट पे। टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ, दो पोल्स होते हैं बार मैग्नेट के, एक होता है, दूसरा होता है लाइक पोल्स। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। आपने देखा होगा बचपन में अपन वो गेम खेलते थे, देखो मैग्नेट से ये आगे आगे जाता है, पीछे पीछे जाता है ना? ये आगे आगे भाग रहा है और ये पीछे पीछे भाग रहा है। इसमें बच्चों के मार्क्स भी कम आते हैं कि नहीं आते? इंस्टा पे वो आगे आगे भागते हैं, ये पीछे पीछे भागते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है बच्चों? डिस्ट्रैक्शन, समस्या, गंभीर समस्या। फाइलिंग्स की जगह पे फीलिंग्स। और यहीं पर बच्चा अपने माँ बाप के सपने पूरे करने से रुक जाता है। वो भूल जाता है कि जिस माँ बाप ने उसको जन्म दिया है, उन्होंने कुछ अच्छा कार्य करने के लिए भेजा है। और ये हमारे जाएंगे, हेलो, हैव यू टेकन योर डिनर? भाई साहब, तेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ठीक से काम नहीं कर रही है, तू जाके घर पे पढ़ ले, है ना? ईश्वर, ईश्वर, मैं वही बोल रहा हूँ कि ईश्वर जैसे बनो, ईश्वर बनो, है थोड़ा। अगर आपको देखो, जितना अभी राइट ना हुई आपके पास समय है, जितना हो सके उतना पढ़ाई पे फोकस करो, जितना हो सके उतना नॉलेज ग्रैब पे फोकस करो, जितना हो सके उतनी स्किल्स डेवलप करो। सब कुछ अपने मार्केट में अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे, हर जगह पे जितनी चाहो उतनी स्किल सीख सकते हो, राइट? और उससे कमा भी सकते हो। तो जितना चाहे उतना ग्रैब करो, यही एक समय है तुम्हारे पास। जितना घिसोगे उतना चमकोगे, बराबर ना? चलिए उसी बात पे आगे बढ़ते हैं। फ्रीली सस्पेंडेड, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। आपको पता ही होगा कि अगर आपने
किसी भी बार मैग्नेट को या छोटे से कंपास को आपने छोड़ दिया सही, तो वो कहाँ कहाँ डायरेक्शन दिखाता है आपको? नॉर्थ पोल। देन वी हैव परमानेंट। परमानेंट मैग्नेट ऐसे मैग्नेट होते हैं, इसके बारे में डिटेल में हमारे चैप्टर में कोई डिस्कशन नहीं है, बट सिर्फ बताया गया है कि परमानेंट मैग्नेट ऐसे मैग्नेट है जो कभी भी अपने अंदर से मैग्नेटिज्म लूज करते नहीं। देयर आर मैनी रीजंस बिहाइंड इट विच वी कैन डिस्कस इफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर फिजिक्स चैप्टर इन आवर फ्यूचर, बराबर है। बट राइट नाउ परमानेंट मैग्नेट कभी भी अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करते, जबकि टेम्पररी मैग्नेट हम खुद बना सकते हैं। करंट आपने ले लिया कॉपर में, राइट, आप बना लो मैग्नेट, चिपका लो जिसको चिपकाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सॉफ्ट आयन एस कोर, टेम्पररी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सारे एप्लीकेशन है, आप घर पे बना सकते हो। सॉफ्ट आयन बना सकते हो आप घर पे, है ना। Ni, निकल, कॉबल एटसेट्रा, एस कोर, परमानेंट मैग्नेट, इन सबको कहाँ यूज किया जाता है? परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैंने आपको पहले दिखा दी है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। यहां पर अब आ जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तैयार हो? अब देखो भाई, निकालो ऐसे अपना हथियार। जय स्वामीनारायण। हाँ, बोलो श्री अम्बे मात की। कलास्तार यो हनी सिंह, ऐसा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इस तरीके से बच्चों सिस्टम समझ रहे हो उंगलियों की? देख लेना भाई। जय स्वामीनारायण। बेटा ये कौन है जो कैमरा में ला रहा है? बेटा साइड पे रख थोड़ी, है ना, ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट मत करो। देखो यहाँ पे, when a current carrying conductor is placed in an external magnetic field, the conductor, इसको बाद में लाते हैं, एक मिनट खाली पहले खत्म कर लेते। indicates the direction of magnetic field, force of direction of magnetic field line is known according to this rule. When a current carrying conductor is placed in an external magnetic field, the conductor experiences a force which is mutually perpendicular to both the magnetic field lines and to the direction of current flow. अब सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 240 निकालो। ये पुरानी टेक्स्ट बुक वालों के लिए, नई टेक्स्ट बुक वालों के लिए इट इज 203। ये रहा बेटा। चलिए, अब यहां पर आपके पास क्लियरली बताया गया है कि बेटा जो इंडेक्स फिंगर है आपकी, दैट इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज फॉर मैग्नेटिक, दिस मिडल फिंगर इज फॉर करंट एंड थंब इज फॉर मोशन, फोर्स, बराबर है। हमारे पास ये तीन चीजें जो है वो खास करके आपको याद रखनी ही पड़ेगी, इसके पास और कोई चारा नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इस तरीके से फिगर बनती है कि हर एक चीज़ कैसी है बेटा, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। हर एक चीज़ क्या है, तीनों की तीनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। यस और नो? नाउ वेयर वी आर यूजिंग दिस, ये अब समझने वाली बात है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लो कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कोई बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हमने क्या लगा दिया बेटा, करंट। क्या लगा दिया? करंट। जैसे कि ये मैंने दिखाया नॉर्थ टू साउथ, बेटा क्या कर रहा है बेटा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ऑब्वियसली नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने नॉर्थ पोल का एक मैग्नेट ला के रखा है और एक साउथ पोल का ला के रखा है, तो क्या होगा यहाँ पर, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली ट्रैवल करेगी। मैंने बीच में क्या लगा दिया बेटा, वायर लगा दिया। क्या लगा दिया बीच में? वायर। समझ में आ रहा है? वायर कैसे लगाया, इस तरीके से लगाया। नॉर्थ टू साउथ कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कोई डाउट इसमें? अब देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखने जाए तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है, राइट। फोर्स कहाँ जा रहा है बेटा, अब देखो इसको मैं करंट बोल सकता हूँ इसको, ये देखो यहाँ पर क्या जा रही है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवलिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यस और नो?
करंट कहे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है बेटा। बेटा फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर। कहाँ लगेगा? अंदर। मतलब कि यहां से अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, सबको एक साथ गाना है धीना धीन धा। इज इट क्लियर? रेडी? 1 2 3 गो। ए भाई तू सिस्टम बिगाड़ रहा है म्यूजिक की, मेरे साथ गाओ। धीना धीन धा, धीना धीन धा, धीना धीन धा। इधर जैसे ही पहुंचेगा, फोर्स कहाँ लग रहा है? अंदर की तरफ लग रहा है बेटा। ये भाई अचानक से पेन ऐसे अंदर चली जाएगी, इस पैनल के अंदर ऐसे, बिकॉज फोर्स कहाँ लग रहा है? अंदर की तरफ लग। कैसे पता चला? भाई मैग्नेटिक फील्ड, करंट, थंब अंदर है, फोर्स कहाँ लग रहा है? इनवर्ड्स। कहाँ लग रहा है फोर्स? इनवर्ड्स। कोई डाउट यहाँ पर? समझ में आया? सो दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कोई डाउट यहाँ पर? अब यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया है, थंब इज फॉर मैग्नेटिक फोर्स, इंडेक्स फिंगर इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर इज फॉर करंट। कोई डाउट यहाँ पर? अब एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, एग्जाम्पल 12.2 वाला जो क्वेश्चन है वो एक बार हम करेंगे। क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है बेटा। इलेक्ट्रॉन यहां पर है, राइट? मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है बेटा? इधर क्या जा रही है? एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर इधर ट्रैवल कर रहा है, भाई इलेक्ट्रॉन कहां ट्रैवल कर रहा है? नीचे ट्रैवल कर रहा है। करंट कहां ट्रैवल करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। सीखा है कि नहीं सीखा है हमने? करंट ऑलवेज ट्रैवल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? तो बेटा ये अगर ऐसे है तो मां कसम बेटा करंट कहां फ्लो करेगा? भाई आई इधर जाएगा। आई कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। आपको गुमराह करने के लिए, उनको लगा था कि आप जो हो वो लालू प्रसाद यादव हो, आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है? वो पकौड़ी वाला लालू प्रसाद यादव, नीचे वाला उसको पता नहीं चलता। रियलिटी वाले तो बहुत लीजेंड मानस है, लेजेंड मानस, ठीक है? अब ये देखो, ये है आई। क्या है ये? आई। अब आप एक चीज देखो, मैग्नेटिक फील्ड कहा जा रहा है। प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो? ये करंट किधर? ये फोर्स का अंदर की तरफ। अगर ये पैनल है, अगर मैंने ये पैनल पे ड्रॉ किया है तो इनटू द पैनल आएगा। आपकी टेक्स्ट बुक में क्या है? पेपर है, तो क्या आएगा? इनटू द पेज। क्या आउट द पेज? तो आउट टू द पेज नहीं आएगा, क्या आएगा? इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर गाइस? एक और छोटा सा क्लिप है विच इज ऑफ डोमेस्टिक सर्किट, वो जो है उसके लिए मैंने एक छोटा सा क्लिप ऑलरेडी सोचा है कि एक प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा इसके नीचे ही, ठीक है? बट आज का ये जो लेक्चर है उसमें हमने जितने भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इस ईयर के जितने कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे के सारे क्लियर कर दिए। इज दैट क्लियर? थैंक यू वेरी मच, बाय।